बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक शांत और प्राचीन बौद्ध मठ था। वहीं रहता था एक नौजवान सन्यासी, नाम था रेजू। वो शांत स्वभाव का, पूरी तरह से अपने गुरु की सेवा और साधना में डूबा हुआ था। गुरु काइजन, जो उस समय के सबसे ज्ञानी और सम्मानित गुरु माने जाते थे, रेजू की लगन और समर्पण से बहुत प्रभावित रहते थे। रेजू न कोई सवाल करता था, न कोई शिकायत। जो भी शिक्षा मिलती, पूरी श्रद्धा से अपनाता। एक दिन मास्टर काइजन ने उसे अपने पास बुलाया और एक मुहरबंद पत्र उसके हाथ में दिया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, रेजू, इस पत्र को तुरंत हनोका शहर में एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। ये कोई साधारण चिट्ठी नहीं है, इसमें हजारों लोगों की जिंदगियों का सवाल है। इसे खोना नहीं है और किसी भी हाल में गलत हाथों में नहीं जाने देना है। रेजू ने बिना एक पल गनवाए सिर झुकाया और निकल पड़ा। घोड़ा उठाया, कमर में तलवार लगाई, थोड़ा सा खाना साथ रखा और रवाना हो गया। रास्ते में ऊंचे पहाड़, घने जंगल, बारिश, गर्मी, सब कुछ आया। लेकिन उसके मन में एक ही बात थी, गुरु ने जो कहा है उसे पूरा करना है। 3 दिन और 3 रातों के बाद वो एक बड़ी और तेज बहती नदी के किनारे पहुंचा। नदी को पार करने के लिए एक पतला सा लकड़ी का पुल बना हुआ था, लेकिन वहां खड़ा था एक भारी शरीर वाला सामुराई। नाम था तेत्सुया। वो तलवार लिए खड़ा था और उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। जैसे ही रेजू ने पुल पर कदम रखा, तेत्सुया गरज कर बोला, ठहर जा। मैंने ये प्रतिज्ञा ली है कि जो भी इस पुल से 100वें नंबर पर गुजरेगा, मैं उससे युद्ध करूंगा और तू है 100वां। रेजू घबरा गया, लेकिन फिर उसे गुरु की बात याद आई। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, यह पत्र बहुत जरूरी है, इसमें कई जिंदगियां जुड़ी हैं। मैं वादा करता हूं इसे सौंपकर वापस आऊंगा और तब जो कहोगे करूंगा, चाहे मौत ही क्यों न हो। तेत्सुया ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि लड़का झूठ नहीं बोल रहा। उसने सिर हिलाया और कहा, जा, मैं तेरा इंतजार करूंगा। रेजू पत्र लेकर हनोका पहुंचा, उसे सही व्यक्ति को सौंपा और सीधे अपने गुरु के पास लौट आया। उसने पूरी बात बताई। उम्मीद थी कि शायद गुरु उसे कोई ऐसा तरीका बताएंगे जिससे वह तेत्सुया को हरा सके। लेकिन गुरु ने शांत स्वर में कहा, रेजू, तुम उसे तलवार से नहीं हरा सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, मौत का सामना कैसे करना है। रेजू चौंक गया। मास्टर बोले, जब तुम उस पुल पर पहुंचो, अपनी तलवार सिर के ऊपर उठाना, आंखें बंद कर लेना और पूरी शांति के साथ खड़े रहना। जब तुम्हें लगे कि कोई ठंडी चीज तुम्हारी खोपड़ी को छू रही है, समझ जाना वो है मौत। रेजू अब डर के साथ नहीं, ना थी, बल्कि शांति के साथ निकल पड़ा। इस बार उसकी चाल में घबराहट नहीं, बदमाशी, मानदान, बल्कि स्वीकार था। जब वो पुल पर पहुंचा, तेत्सुया वहीं खड़ा उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन रेजू ने तलवार चलाने की कोशिश नहीं की। उसने ठीक वैसे ही किया जैसा मास्टर ने कहा था। तलवार सिर के ऊपर उठाई, आंखें बंद की और एकदम शांत खड़ा हो गया।
तेत्सुया कुछ पल उसे देखता रह गया। माया ना, ऐसा धैर्य, ऐसी शांति उसने कभी नहीं देखी थी। उसने धीरे से अपनी तलवार नीचे रख दी और घुटनों के बल बैठ गया। फिर कहा, तू कोई साधारण लड़का नहीं है, तू किसी महान गुरु का शिष्य है। मुझे भी अपना शिष्य बना ले, ताकि मैं भी तुझसे ये गहरी तलवारबाजी नहीं बल्कि शांति सीख सकूं। दोस्तों, रेजू हम सब हैं और तेत्सुया हमारी जिंदगी की वो समस्याएं जो हमें डराती हैं, चुनौती देती हैं, तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार हम सोचते हैं लड़ें, चीखें, भाग जाएं, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है खामोश रहकर अपने डर का सामना करना। रेजू ने लड़ाई नहीं की, फिर भी वो जीत गया, क्योंकि उसने खुद पर भरोसा रखा और शांति से खड़ा रहा। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें तलवार लेकर ललकारे तो घबराना मत, तलवार मत चलाना, बस खुद पर भरोसा रखना और शांत रहना, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी जीत तलवार से नहीं, शांति से मिलती है।